बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, लॉन्ग मार्च, उसका इफ़ेक्ट और आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट में स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सिचुएशन काफ़ी ख़राब है और इस ख़राबी की सिचुएशन में कोई अच्छी चीज़ भी रूनमा हो सकती है और एट द सेम टाइम खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो सकती हैं। तो इस पूरी सिचुएशन में दो तीन चीज़ें तो मैं हर वीडियो में डिस्कस करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। जिन्होंने उन चीज़ों पे अमल किया वो इस वक्त बहुत बेहतर पोजीशन में होंगे और मेरा ख़्याल है कि वो दोबारा इस पोजीशन में होंगे कि बहुत अच्छे स्टॉक्स बहुत अच्छे रेट पे बाय करेंगे और दोबारा प्रॉफिट होगा। जो प्रॉपरली टाइमली डिसीजन नहीं ले सके उनके लिए अब और एक स्ट्रेटजी है, उसको फॉलो करें और पैनिक में आके लॉस ना करवाएं। अदरवाइज़ इस पूरी वॉलेटिलिटी में और आगे भी अगर मार्केट चलती है तो वो लॉस ज़्यादा किया करेंगे, प्रॉफिट कम आया करेगा। और ये स्टॉक मार्केट के कुछ तीन चार एक पेट रूल हैं जिनको अगर आप फॉलो करें तो आप लॉस से बच सकते हैं। प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट की ज़्यादा हो सकती है और ऑन द अदर वे लॉस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी और प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी जो सी है वो कम होती जाएगी। तो उसके अलावा अब थोड़ा सा जो से तकरीबन टॉप 15-20 जितने भी स्टॉक्स जो से हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। वॉल्यूम लीडर्स में उसमें से तकरीबन ज़्यादातर जो से हैं सेक्टर्स आ जाते हैं, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें एक स्पेसिफ़िक सेक्टर जो सा है वो तो हम डिस्कस करते ही रहते हैं, लेकिन इस वक्त ज़रूरी है कि एक ओवरऑल आपके जहन में हो कि हमने जो सा है क्या चीज़ जो सी है इस वक्त उसको थोड़ा सा कॉन्शियसली फ़ोकस करना है और किस चीज़ से हमने अवॉइड करना है। बाकी ओवरऑल हर सेक्टर हर स्टॉक तकरीबन जो सा है वो डेफिनेटली इस वक्त प्रेशर में रहेगा। और असल चीज़ ये है कि जब ये चीज़ें ठीक होंगी और जो फिर रिकवरी होगी तेज़ी से, हमें उस वक्त उन स्टॉक्स में होना चाहिए जो कि फिर इमीडिएटली हमें एक अच्छी रिकवरी देंगे, अच्छा प्रॉफिट देंगे। तो फ्राइडे को भी मार्केट ने तकरीबन 450 से ज़्यादा पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग दी। ऐसा ही होना था, हम सबको पता था। इवन लास्ट वीक जब इमरान खान ने अनाउंसमेंट की थी कि लॉन्ग मार्च फ्राइडे से स्टार्ट होगा, तो ये सबको अंदाज़ा था कि ये ज़ाहिर बात है इस पूरे सिनेरियो में मार्केट कोई एक बुलिश ट्रेंड तो बनाने से रही। बट उसमें भी अगेन देखें एट द सेम टाइम ये पॉसिबल नहीं होता, बहुत कम होता है कि आप बेस्ट प्राइस पे बाय कर लें कोई स्टॉक और बेस्ट प्राइस पे एग्ज़िट ले लें। असल में आपने करना ये होता है और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जितनी मैक्सिमम पॉसिबल अच्छी प्राइस पे आप एंट्री ले सकें आप लें वहाँ पर, और जितने अच्छे मैक्सिमम प्रॉफिट आप गेन कर सकें वहाँ पे आप एग्ज़िट ले लें टाइमली। या ऑन द अदर वे स्टॉप लॉस उसका एक आप कह सकते हैं कि एक सेफ गार्ड होता है कि अगर आपसे डिसीजन नहीं हो पा रहा तो आप साथ साथ स्टॉप लॉस लगाते जाएं ताकि आप पॉजिटिव साइड पे एग्ज़िट ले लें। अच्छा, उसमें इसी तरह नीचे अगर आती हैं चीज़ें तो उसमें पैनिक में आके सेल करना होता है एक सिचुएशन, या एक सिचुएशन होती है कि आप वेट करें और टाइमली उस चीज़ को एवरेज कर लें। तो अच्छे स्टॉक में तो हमेशा याद रखें कि अगर आप पैनिक में सेल करेंगे उसको, उसके बाद जब उसमें रिकवरी आएगी तो फिर 10-15-20% ऊपर जाएगा तब बाय करेंगे। और अगर यही स्ट्रेटजी आप फॉलो करेंगे तो यकीन करें कि 80% आप लॉस करेंगे, 20% जब मार्केट को एक अच्छी रिकवरी देगी तो वहाँ पे आप प्रॉफिट करेंगे। अच्छे स्टॉक में हमेशा दो चीज़ें याद रखें कि एक तो टाइमली प्रॉफिट टेकिंग करें, स्टॉप लॉस लगाएं, वो तो सबके लिए है। दूसरा ये है कि जब आप उसको अच्छे रेट पे बाय करते हैं लो साइड पे और अगर वो फर्दर नीचे आता है तो पैनिक में आके सेल करने की बजाय उसको आप वेट करें और बिल्कुल राइट टाइम पे कोशिश करें कि उसको एवरेज करें। और एवरेज करने में भी कभी भी वन गो में एवरेज ना करें, या इवन बाय भी करें तो किसी भी स्टॉक को वन गो में ना करें जब तक कि मार्केट वॉलेटाइल रहती है। जब चीज़ें स्टेबलाइज हों, मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में हो, तो तब आप एकदम वन गो में एक अच्छी बाय कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो सिनेरियो आजकल चल रहा है, पिछले आप कह लें कुछ सालों से ही चल रहा है और ख़ास तौर पे कुछ महीनों से तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, तो उसमें हमेशा जो भी आपने बाय करना है वो स्टेप्स में करना है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने एक चीज़ सपोज़ 20 रुपये पे बाय की है और वो अच्छा स्टॉक है और वो आ गया आपका 15 रुपये पे, तो आपके पास पीछे कैश हो कि उसको आप थोड़ा सा फिर मज़ीद 15 पे बाय करें, और अगर इवन 14 पे आता है तो वहाँ पे मज़ीद बाय करें। तो उसमें ये है कि अगर वो स्टॉक अच्छा है, उसके रिज़ल्ट ठीक है, उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ठीक हैं, तो अल्टीमेटली अगर वो 20 पे भी आता है तो आप प्रॉफिट में आ जाएंगे जहाँ पे एक्चुअली आपका ब्रेक इवन बनता है। लेकिन अगर इसी को आप ऑन द अदर साइड देखें कि आप वो स्टॉक है 20 पे लेते हैं
वो 15 पे आता है, आप उसको पैनिक में सेल कर देते हैं। वो 14 पे आता है, आप वेट करते हैं। उसके बाद वो दोबारा से 16 पे चला जाए तो आप 16 पे जाके बाय करते हैं। तो आप सोचें कि आपने वो, एक तो एवरेज भी आपकी इतनी अच्छी नहीं हुई और रिस्क आ गया फिर कि वो 16 पे जाके हो सकता है 20 पे ना जाए, फिर 17 पे जाके दोबारा 15 पे आ जाए। तो इस तरह की सिचुएशन में वॉलेटिलिटी में अगर आप देखें तो एक प्राइस रेंज होती है जिसमें स्टॉक्स मूव करते हैं। उस प्राइस रेंज में ही आप जो उनसे अपना लॉस भी करवा सकते हैं और प्रॉफिट भी करवा सकते हैं। वो जो स्विंग ट्रेड्स मिलती हैं उसमें अगर आप लो साइड पे एंटर होकर हाई साइड पे टाइमली एग्जिट ले लें तो वो जितनी दफ़ा भी वो स्विंग ट्रेड मिलेगी या जितनी दफ़ा भी वो फ्लक्चुएशन आएगी प्राइस में स्टॉक की, तो आप 2 दफ़ा भी कमा सकते हैं, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, जितनी अच्छी आपकी टाइमिंग होगी। सेम केस अगर इसी तरह ही आप लो साइड पे पैनिक में आके सेल कर दें, ज़रा सी रिकवरी आए तो आप कहेंगे शायद इस दफ़ा बेहतर रिकवरी आएगी, हाई साइड पे या मिड में कहीं बाय करें, तो उसमें चांसेस कम होते हैं कि आप प्रॉफिट करेंगे और स्टक होने के, लॉस होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो इन चीज़ों का अगर आप थोड़ा सा ख्याल रखें तो ये आने वाला वीक जो सा ओवरऑल अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल साइड पे तो किसी टाइम कुछ भी हो सकता है। मतलब इमरान खान की अरेस्ट भी हो सकती है, खुदा न खास्ता आगे जाके कोई वायलेंस भी हो सकता है। एट द सेम टाइम कोई मुज़ाकरात होकर कोई पॉजिटिव चीज़ भी आ सकती है। ख़त्म भी हो सकता है लॉन्ग मार्च अगर कोई अनाउंसमेंट आ जाती है या कोई आपस में इनका जो सा है किसी चीज़ पे एग्रीमेंट हो जाता है गवर्नमेंट का और अपोजिशन का। लेकिन ये पूरा लॉन्ग मार्च अगर आप देखें तो क्योंकि अभी तो ये धरने की सिचुएशन पे नहीं आया कि एक जगह पे आप एक धरना हो चुका है और वहाँ पे फिर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये अभी मूव कर रहा है और डेली की कोई ना कोई न्यूज़ जो सी है वो आ सकती है। वो पॉजिटिव साइड पे भी हो सकती है, नेगेटिव साइड पे भी हो सकती है। बट जब तक कि ये चीज़ें अब कंक्लूड नहीं होती उसमें हफ़्ता लगता है, 10 दिन लगते हैं, 2 हफ्ते लगते हैं। और अगर चीज़ें तरीके से कंक्लूड हो जाती हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। और मुल्क के लिए भी, मार्केट तो एज ए पार्ट ऑफ कंट्री उसके लिए ऊपर भी इफ़ेक्ट आएगा ही आएगा। और खुदा न खासा अगर चीज़ें ख़राब होती हैं तो एक दफ़ा फिर जो सा है वो पैनिक की सिचुएशन आ सकती है। बट अल्टीमेटली अगर आप देखें तो जिस तरह के पहले भी बेतहाशा क्राइसिस आए, बड़ी बड़ी डेंजरस सिचुएशन आई, बड़े बड़े डिप आए, 6-7 हज़ार का जो सा करेक्शन आराम से आ जाती थी मार्केट में पिछले सालों में। अगर आप देखें कोविड तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन थी, उसको निकाल दें उसमें तो तकरीबन मार्केट आपको पता है कि तकरीबन 20,000 से ज़्यादा जो सा वो डिप ले गई थी। लेकिन आप देखें कि वो एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें जब बाहर निकले पोटेंशियल था तो फिर मार्केट दोबारा पूरा अगर आप देखें तो 20,000 रिकवर भी किया था। और आपको याद होगा कि यही स्टॉक्स आईटी के जो से हैं वो देखें तो आई थिंक के एवीएन वगैरह ये 18 पे चले गए थे, 20 पे चले गए थे। आपका जो सा है नेट सोल जो सा है वो 50s में मूव करता था और वहाँ से फिर जब रैलियाँ बनी तो आप ज़रा हाई देखें उन सालों में तो वो आप देखें तो 300-400% का गेन बनता है। वही टाइम था जब नेट सोल ने 300 भी जो सा पे टच किया था। तो ये भी जो सिचुएशन अब बन रही है दोबारा, अगर आप रेट देखें स्टॉक्स के तो रिसेंटली आईटी सेक्टर ने तो बहुत अच्छा गेन दिया, आपको सबको पता है कि ज़्यादातर स्टॉक्स ने। और पीछे बहुत से स्टॉक्स और डिफरेंट सेक्टर्स की हैं जिन्होंने अच्छे गेन दिए। कुछ जोन से हैं वो अभी भी अपनी रेंज बाउंड एक मूवमेंट में है। बट अगर आप देखें ओवरऑल तो ज़्यादातर स्टॉक इस वक्त जो से हैं वो अपने लो के पास हैं और कुछ तो 5 ईयर लो के पास हैं। तो उस सिनेरियो में देखा जाए तो जब ये चीज़ें ठीक होंगी तो पोटेंशियल इन तमाम स्टॉक्स में अगर आप देखें, ख़ास तौर पे अगर आप पेनी स्टॉक्स को निकाल दें, उन स्टॉक्स को देखें जिनमें अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, जिनके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स भी ठीक हैं, लेकिन अभी मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से वो डाउन है। तो आप ये देखें कि दिस इज़ एक्चुअली द राइट टाइम कि जहाँ पे आप इन्वेस्ट करें, उनको फोकस करें। और इन्वेस्टमेंट से मकसद ये नहीं है कि कल ही आप जाके तो वो जितनी आपकी अमाउंट है उसमें सारी बाइंग करने, नहीं। उसमें आप देखें कि कौन सा स्टॉक जो है उसका रिज़ल्ट ठीक है, आगे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट ठीक है, बजट के लिहाज से उसके बारे में कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी, एज ए सेक्टर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाले दिनों में और वो इस वक्त बड़ी अच्छी प्राइस पे है। तो उसकी आप स्लोली बाइंग जो है स्टार्ट कर दें। और अगर आपने हाई साइड पे बाय किया है तो आप टारगेट कर लें इस वीक में जब बिल्कुल लो साइड पे मार्केट हो तो वहाँ पर आप थोड़ी सी दोबारा उसको एवरेज करें। तो इसमें क्या होगा कि जब रिकवरी आएगी तो बहुत बेहतर तरीके से आप जो सा और जल्दी जो सा वो प्रॉफिट में आ जाएंगे अगर आप लॉस में हैं तो जिन दोस्तों ने तो ऊपर हाई साइड पे जो सा प्रॉफिट टेकिंग की है या स्टॉप लॉस की वजह से पॉजिटिव एग्जिट लिया है वो तो इस वक्त बेस्ट केस सिनेरियो है कि उनके पास कैश है और वो उसको बड़े तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और उनके लिए भी ये सजेशन है कि वन गो में बाय ना करें। अगर आपने री बाय करना है, बाय बैक करना है
तो उसको भी स्टेप्स में करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस पूरे वीक में जब तक कि चीज़ें प्रॉपरली सेटल नहीं होती तो मार्केट कोई बुलिश रैली तो बनाने नहीं लगी। वॉलेटिलिटी रहेगी और उस वॉलेटिलिटी में हाई साइड पे तो बिल्कुल आपने देखना भी नहीं, बाय करने का लो साइड पे आपने बिल्कुल टारगेट करना है। और बेहतरीन स्टॉक्स को, जब ब्लू चिप्स आपको और अच्छे स्टॉक्स आपको बहुत अच्छे रेट पे मिल रहे हो, तो तब ज़रूरत नहीं है कि आप पेनी स्टॉक में जाकर जो सा है वो अपनी इन्वेस्टमेंट करें। इसलिए जो सा है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जितने भी तकरीबन 15-16 के करीब जो से वॉल्यूम लीडर्स थे फ्राइडे के लिहाज में, काफ़ी सेक्टर्स आ जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बाकी हम रूटीन में अपने स्टॉक्स जो से हैं वो डिस्कस करते जाएंगे, और अपनी हर वीडियो में ज़्यादातर मैं डिस्कस करता रहता हूँ, जिसमें से आईटी सेक्टर के मेजर स्टॉक्स हैं, कुछ ऑयल एंड गैस सेक्टर के, कुछ और सेक्टर्स के। अच्छा जी, ये थे फ्राइडे के तकरीबन आपके वॉल्यूम लीडर्स। उसमें सबसे पहले तो है जी वर्ल्ड कॉल, पेनी स्टॉक। इसको भी डिस्कस किया था जब इसमें पिछली एक न्यूज़ आई थी नैस्डैक की और उसमें एक रैली बनी, तब क्लियरली मैंने ये मेंशन किया था कि इसको ऐसा ना हो कि आप 1.7 1.8 पे जाके बाय कर लें, तो वहाँ पे बल्कि अगर किसी ने डाउन साइड पे बाय किया तो प्रॉफिट टेकिंग करनी है, क्योंकि पेनी स्टॉक एक न्यूज़ बेस एक मूवमेंट बनाता है और उसके बाद दोबारा से वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो सा वो करेक्शन में आ जाता है, स्पेसिफिकली जो प्रेजेंट स्टैरियो है PSX का। तो वही देख लें, वर्ल्ड कॉल दोबारा जो सा तकरीबन इस वक्त 1.32 की क्लोजिंग दी है इसने। तो जिन्होंने हाई साइड पे बाय किया हुआ है, अगर वो इसमें ही उनके पास इन्वेस्टमेंट कम है, उसको एवरेज करना चाहते हैं, तो 1.3 से नीचे वो लेकर, अगर आप स्टेप्स में बाय करें कि 1.3 से नीचे आप बाय स्टार्ट करें, 1.2 पे भी जाए तो वहाँ पे भी फर्दर बाय करें, तो इस तरह हो सकता है कि आने वाले दिनों में फिर किसी न्यूज़ पे और ख़ासतौर पे नेस्डैक के वजह से कोई मज़ीद अच्छी न्यूज़ आती है या किसी किस्म की थोड़ी कंफर्मेशन आती है, तो उस पर फिर इसमें एक मूवमेंट बन सकती है। बट अगेन उसका मतलब है कि जो आपका एक पोर्शन इन्वेस्टमेंट का आप पेनी स्टॉक में रखते हैं, न्यूज़ बेस्ड स्टॉक में, सिर्फ उतना पोर्शन ही इसमें इन्वेस्टमेंट करें, ना कि आप अपनी फुल फ्लेज जो सी अमाउंट है वो किसी पेनी स्टॉक में लगा दें। दूसरा आ जाए कराची इलेक्ट्रिक, KEL। सेम ये भी वही शंघाई की न्यूज़ जब आ जाती है, थोड़ी सी मूवमेंट बनती है, थोड़ा सा पता चलता है गवर्नमेंट कुछ करने लगी है, तो एक मूवमेंट बनती है, उसके बाद फिर वही प्राइस रेंज बनती है। बट उस वक्त लगता है कि जिस तरह पता नहीं ये कितनी अच्छी रैली बना देगा, और उसमें कई लोग जो है अनफॉर्चुनेटली हाई साइड पे बाय कर लेते हैं। तो पेनी स्टॉक्स में तो यही सिनेरियो कि आप बिल्कुल जब वो लो प्राइस पे हो तो वहाँ पर अगर आप बाय करें तो एटलीस्ट आप थोड़ा सा सिक्योर होते हैं, और फिर किसी न्यूज़ पे जब एक रैली बनती है तो उसमें फ़ौरन एग्ज़िट लेना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आ जाए जी सिनर्जी। रिफाइनरी सेक्टर में एक ही ये स्टॉक है जिसको आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि पेनी स्टॉक, बाकी तो बेहतर स्टॉक हैं उनकी। अगर आप परफॉर्मेंस देखें, रिजल्ट्स देखें तो अच्छे हैं, और अगर किसी एक क्वार्टर में बुरा रिजल्ट आ भी जाता है, जैसा कि नेशनल रिफाइनरी का इस दफ़ा आया, तो आप देखेंगे कि अगले क्वार्टर में फिर वो पॉजिटिव भी हो सकता है और उसमें एक वर्टिकल मूवमेंट भी बन सकती है। तो सिनर्जी अगेन 4.66 बहुत लो प्राइस है, मेरे ख्याल में अगेन ही अपने बिल्कुल लो के पास है, और प्राइस रेंज इसकी यही चलती है, 6 के पास जाता है, 6 से थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, फिर वापस नीचे आ जाता है मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से। तो इसमें सिनेरियो ये है कि किसी ने अगर 6 से ऊपर या कहीं पे बाय किया हुआ है, तो अगर फर्दर ये डिप लेता है, और अगेन इसमें भी वही सिनेरियो कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है और आप इसी में एवरेज करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप एवरेज कर सकते हैं, थोड़ा सा होल्ड करें, तो यहाँ से 6 को तो टारगेट आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएं FFL। अगेन थ्रू आउट लॉस चल रहा है, हर क्वार्टर में थोड़ा सा लॉस, बेहतर आप कह लें उसमें आती है बेहतरी। तो लेकिन ओवरऑल जो मार्केट का स्नैरियो और जो उसकी सिचुएशन है, काफ़ी अरसे से अगर आप देखें तो 7 to 6 के दरमियान ये मूव करता रहा है, और अभी तो इवन अगर आप देखें तो इस वक्त 6 से नीचे आ चुका है। बहुत ही लो प्राइस है, लेकिन एट द सेम टाइम इस वक्त जो सिचुएशन है मार्केट की, छोटे स्टॉक्स में अभी थोड़ा सा वेट करना जो सा वो बेहतर है। अगर आपके पास होल्डिंग है थोड़ी सी ऊपर, तो अगर 7 के आसपास है, 7 से नीचे भी होल्डिंग है तो इतनी बुरी नहीं है। जैसे रिकवरी आएगी ये इमीडिएटली आपको 7+ की प्राइस तो ईज़िली दे देगा। लेकिन अभी जब तक के ये जो सिनेरियो चल रहा है इस वक्त स्टॉक मार्केट का भी और पॉलिटिक्स साइड पे भी, तो उसमें तो अभी वेट थोड़ा सा करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाएं जी PRL पे। PRL का जो रिसेंट रिजल्ट है वो भी पॉजिटिव अर्निंग दी है उसने, और उसने आपको पता है 20 को टच किया था, और उसके बाद करेक्शन लेता हुआ इस वक्त वो ये 16.6 के पास जो है वो ट्रेड कर रहा है। बहुत अच्छी प्राइस है। जिन दोस्तों ने 19 से ऊपर या 18 के पास, हमने 18 का स्टॉप लॉस भी रखा था अगर आपको याद हो, तो जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की है, एग्जिट किया है, वो इसको फर्दर अगर ये डिप पे आता है इसको टारगेट कर लें। अच्छा स्टॉक है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, अब अर्निंग इसकी पॉजिटिव हो चुकी है,
और आने वाले दिनों में मार्केट जैसे स्टेबल होगी ये ना सिर्फ 20 को टच करेगा बल्कि इंशाल्लाह ताला इसको क्रॉस भी करेगा। तो इसको आप टारगेट कर सकते हैं। जिन दोस्तों ने अगर ऊपर बाय किया एग्ज़िट नहीं ले सके तो वो इसको टारगेट कर लें फॉर एवरेज। और इस वीक में जब इसकी बिल्कुल अगर आप देखेंगे कि फर्दर डिप आता है तो वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे कहाँ पर इसको जो सा है हमने एवरेज करना है। उसके बाद आ जाते हैं जी NCPL निशात चूनिया पावर। इसमें अगर देखें तो पावर सेक्टर में हमने हपको को टारगेट किया था। हपको आई थिंक पावर सेक्टर में इस वक्त बेस्ट प्राइस पे अवेलेबल था जब ये एक्स हुआ था, और उसके बाद इसने पॉजिटिव मूवमेंट भी बनाई। और अगर 62 63 पे आता तो दैट वाज द बेस्ट प्राइस जो पहले भी थी, और अगर दोबारा भी आती है वो प्राइस तो वहाँ पर उसमें एंट्री लेना ज़रूर बनता है। जहाँ तक NCPL का ताल्लुक है, ये भी अपने अगर देखें तो 1 ईयर लो के पास तकरीबन आ चुका है। 12 का इसका 1 ईयर लो था, तो 13 के आसपास अगर ये आता है आपको मिलता है तो वहाँ पे अगर आप इसमें एंट्री लें तो आई थिंक आपका जो रिस्क है वो मिनिमम होगा, और उसमें आप इजीली जो सा है 3-4 रुपये का गेन जो सा है वो आने वाले दिनों में ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी FABL फैसल बैंक। तो फैसल बैंक का जो रीसेंट रिज़ल्ट है अच्छा रिज़ल्ट आया, प्लस इसने डिविडेंड भी दे दिया 55%। और उसकी वजह से अगर आप देखें तो इस वक्त ये तकरीबन अपने 1 ईयर हाई के पास है। तो यहाँ पे एंट्री लेना तो खैर थोड़ा सा रिस्की है, जबकि आपको पता है कि आगे इस वीक में मार्केट में वॉलेटिलिटी रह सकती है। जिन दोस्तों के पास पहले से अगर इसकी बाइंग है 25 24 26 के पास, तो वो ये है कि अपना स्टॉप लॉस अपनी बाइंग प्राइस पे लगा के होल्ड करें, और फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें। हर 5% पे अपना स्टॉप लॉस 5% इंक्रीज़ करते रहें। उसके बाद आ जाएं जी TRG। आप सबको पता है जब हमने इसको टारगेट किया था, जब ये 80 से नीचे होता था, तो वहाँ पर जिन दोस्तों ने बाय किया और फिर 120 पे इसकी जो सी है वो सेल कॉल दी थी या इसका स्टॉप लॉस का कहा था, तो जिन दोस्तों ने तो इसको फॉलो किया, उन प्राइसेस में इसमें टाइमली एग्जिट लिया, तो वो तो ऑलरेडी बहुत अच्छा गेन कर चुके हैं। और अब दोबारा से अगर आप देखें तो TRG जो है इस वक्त 108 पे आ चुका है। 140 का तकरीबन इसने हाई लगाया था, बट अनफॉर्चुनेटली आप ये देखें कि जब 140 का हाई लगा था तब भी अगर इसका आप वॉल्यूम देखें तो यानी कितनी तादाद में थे लोग जो कि 140 पे भी बाय कर रहे थे। तो अब वो कितना देर उन्हें वेट करना पड़ेगा, ये आप खुद देख लें कि इस प्रेजेंट सिनेरियो में वो कितनी गलत लेवल पे उन लोगों ने एंट्री ली। क्योंकि मार्केट में जब कोई स्टॉक नीचे जा रहा होता है तो उसकी यही बातें होती हैं कि अगर एक 10 रुपये का स्टॉक 8 रुपये पे आ गया तो उसकी बात स्टार्ट हो जाएगी कि ये जी 6 तक जाएगा। बट वो रिवर्स कहाँ से होता है नोबडी नोज़। इसी तरह जब वो स्टॉक दोबारा 10 से ऊपर 15-20 पे चला जाएगा तो मार्केट में आना शुरू हो जाएगा कि ये 40 पे भी जाएगा, बट वहीं किसी प्राइस से फिर वो रिवर्स ले लेता है। सो आपने कभी भी बेस्ट पॉसिबल लो प्राइस भी मिलना मुश्किल होता है और बेस्ट पॉसिबल हाई प्राइस भी मिलना मुश्किल होता है। आपने इन बिटवीन अपना जो भी मैक्सिमम गेन है वो करना होता है और मिनिमम लो प्राइस पे बाय करना होता है। तो TRG अगेन 100 से नीचे आता है तो फिर इसको देखेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इसमें एंट्री जो सी है वो ठीक नहीं है। 2 का रिज़ल्ट इसका अच्छा है और पोटेंशियल इसमें है, लेकिन थोड़ा सा मार्केट बेहतर हो तो डेफिनेटली ये फिर बाउंस बैक करेगा। उसके बाद आ जाएं हैस्कॉल पे। हैस्कॉल अगेन आप सबको पता है, इसको हमने 6 का स्टॉप लॉस लगा के टारगेट किया था 6.5 से नीचे। अभी भी अगर आप देखें तो 6.16, और ये 6.16 भी काफ़ी अरसे के बाद आया है। इसकी आप सबको ही पता है न्यूज़ है, और आगे आने वाले दिनों में अगर ये डिफ़ॉल्ट काउंटर से निकलता है जिसके काफ़ी चांसेस हैं, तो फिर इसमें एक अच्छी रैली आप देख सकते हैं। और आपको हैस्कॉल की में पता है कि इसमें जो सट्टा होता है या गेम होती है तो ये बड़ी वर्टिकल मूवमेंट देता है। तो इसके उसी टारगेट के साथ हम जो है इसको फोकस कर रहे हैं। उसके बाद TPLP आ जाएं। TPLP एक्स होने के बाद इस वक्त और फर्दर फिर मार्केट की वजह से डाउन होने के बाद दोबारा उस प्राइस रेंज पे आ चुका है जो कि बड़ी अच्छी प्राइस है, जहाँ से ये 17 से नीचे हमेशा जो है वो बाउंस बैक करता है और एक स्विंग ट्रेड देता था 22-23 की। तो इसको जो सा अभी जो रिज़ल्ट है इसका वो इतना ख़ास रिज़ल्ट नहीं। प्रीवियस रिज़ल्ट जो जून क्लोजिंग थी बहुत आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट था और उसमें इसने बोनस भी दिया था। तो अभी नॉर्मल रिज़ल्ट और उसके बाद मार्केट की सिचुएशन की वजह से जो डिप है इसमें, बट अगेन ये उस प्राइस रेंज में दोबारा आ चुका है जहाँ से ये हमेशा बाउंस बैक करता है और रिस्क इसका जो है वो मिनिमम साइड पे होता है। उसके बाद आ जाएं PPL तो आई थिंक जो है जी इस वक्त अपना ऑल टाइम लो के पास है। मतलब कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि PPL भी कभी 51-50 के पास जो है वो ट्रेड करेगा।
इवन दो जब ये 70s में था वो भी बहुत ही लो प्राइस थी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पीपीएल और इस वक्त जिस रेट पर है, इस रेट पे आना ही जो सा है वो काफ़ी ज़्यादा जो सा सरप्राइजिंग है। बट यहाँ से फर्दर अब देखें, पीपीएल जैसे स्टॉक में जो फर्दर डिप के चांसेस है वो काफ़ी कम है। और अगर आप इसको अब 100 का टारगेट ना भी करें, 80 का ना भी करें, 90 का ना भी करें, सिर्फ 70 का टारगेट भी कर लें, तो यहाँ से अगर आप देखें तो तकरीबन 20 रुपये का गेन बनता है, जो कि पॉसिबल है। तो पीपीएल को आप टारगेट कर सकते हैं अगर ये फर्दर डिप कहीं पे भी लेता है, या आप स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से उसकी पार्शियल बाइंग, तो काफ़ी सिक्योर बाइंग आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए जी डबल जी एल को डिस्कस करने से पहले एक्चुअली जी टेक को डिस्कस करते हैं, क्योंकि जी टेक में जो इस वक्त मर्जर हो रहा है और उसके आगे जो गनी केमिकल की जो सा है वो ट्रेडिंग स्टार्ट होनी है, तो उसमें देखा जाए तो जी टेक अब दोबारा उन रेट पर है जहाँ पे बिल्कुल उसमें एंट्री बनता है। और जी टेक ने क्योंकि जब कन्वर्ट होना है और उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होनी है, तो देन मार्केट किसी भी लेवल पे होगी, उसकी ट्रेडिंग जो है 37 का रेट जो सा आई थिंक बन रहा है, 37 से थोड़ा सा ऊपर ही। तो उस लिहाज से अगर देखें तो जी टेक इन एनी केस प्रेजेंट प्राइस पे जो भी एंट्री लेगा वो प्रॉफिट में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो जी टेक को तो अगर आप बाई करें डिप पे तो इंशाल्लाह ताला उसमें आपको प्रॉफिट मिल सकता है। और ओवरऑल भी जब गनी केमिकल प्रॉपर ट्रेड होगा तो इन बेटर पोजीशन जो सा है गनी केमिकल ज़्यादा अच्छा गेन दे सकता है। तो इसी तरह डबल जी एल भी बीइंग अ पार्ट ऑफ ग्रुप और आप पेरेंट कंपनी कह सकते हैं, तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो इसमें भी पोटेंशियल है। और ये काफ़ी अरसे के बाद इसने 16 की प्राइस को ब्रेक की है, और ये भी उस प्राइस पे आ चुका है जहाँ पर इसको आप कह सकते हैं कि फ़र्दर अगर ये नीचे जाता है तो अगर आप एवरेज करना चाहें तो कर सकते हैं, और यहाँ से आप टारगेट 17-18 का तो ईज़िली कर सकते हैं। बट अगेन अभी आपने फ़र्दर वेट करना है मार्केट में इस वीक में, जहाँ पर बेस्ट पॉसिबल प्राइस हमें मिले वहाँ पे एंट्री लेना ज़्यादा बेहतर है, रादर के जब तक चीज़ें क्लियर ना हो और वहाँ पे आप एंट्री लें फर्दर खुदा न खास्ता आगे ज़्यादा हालात ख़राब होते हैं, तो फिर स्टक होने से बेहतर है कि आप वेट करें। उसके बाद आ जाएँ जी हम नेटवर्क का रिज़ल्ट भी अच्छा आया, इसने बोनस भी अनाउंस किया है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो हम नेटवर्क जोन सा है वो इन एनी केस जो 6.5 से नीचे की प्राइस है हमेशा वो अच्छी बाइंग रेंज होती है, और यहाँ पे बाई करना इसको वैसे भी काफ़ी सिक्योर होता है। प्लस जिस तरह का इसका रिज़ल्ट आया उस लिहाज से अगर देखा जाए तो हम की बाइंग बिल्कुल 6 to 6.5 के दरमियान, जहाँ पे भी आपको नीचे जितना मिले उतना बेहतर है। और यहाँ से इसमें पूरा पोटेंशियल है कि यहाँ से ये बाउंस बैक करेगा। तो छोटे स्टॉक में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसके जो रिज़ल्ट्स हैं, उसके जो आगे न्यूज़ आ रही हैं, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो अब ये वो एक पेनी स्टॉक वाली सिचुएशन नहीं है, बल्कि थोड़ा सा अगर आप देखें तो फंडामेंटली भी ये बेहतर होता जा रहा है। फाइनल वन है जी टैली भी एक्स हो चुका है, बोनस इसने दिया था, प्रीवियस रिजल्ट बेहतर था। उसके बाद आगे इसके जो प्राइस है इसने भी काफ़ी अरसे के बाद अगर आप देखें तो 10 को ब्रेक किया है। एक्स होने के बाद थोड़ा सा डिप आया था, प्लस ये मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से। बट हमने हमेशा इसको 10 to 11 के दरमियान टारगेट किया है कि वो प्राइस काफ़ी सिक्योर थी। और अभी जो इसकी फ़र्दर क्लोजिंग आई है उसके अकॉर्डिंगली देखें तो फर्दर आगे इस वीक में जिस तरह की वॉलेटिलिटी रहनी है, तो अगर फर्दर इसमें डिप आता तो वहाँ पे देखा जा सकता है अगर इसी में किसी ने इन्वेस्ट करना है या किसी ने थोड़ा सा हाई साइड पे बाय किया अगर, तो 10 के 11 के दरमियान बाय किया है तो होल्ड करें। मतलब इतनी प्राइस नीचे नहीं आई कि वहाँ पे आपको फर्दर एवरेज करने की ज़रूरत है। अगर किसी ने हाई साइड पे बाय किया और एवरेज करना चाहता है तो इसको थोड़ा सा वेट करें। वहाँ पे अगर एवरेज करेंगे तो फिर इजीली जो है इसको हम टारगेट कर सकते हैं 12 प्लस का, जो कि इसने रिसेंटली भी टच किया था, तो एक एवरेज बेहतर हो सकती है। ओवरऑल टैली में कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ओवरऑल एक कंसिस्टेंट ग्रोथ तो है, प्लस सुपरनेट भी इसकी सब्सिडरी भी ट्रेड कर रही है, और ये भी अब पेनी स्टॉक से निकल कर थोड़ा सा बेहतर सिचुएशन में आ सके और आने वाले दिनों में एक अच्छी मूवमेंट दे सकता है। तो ये तो था जी आज की वीडियो में, जितना हमने कोशिश की कि मैक्सिमम स्टॉक्स को डिस्कस कर सके। उसमें डिफरेंट सेक्टर्स के स्टॉक्स थे और उस तरह वो सेक्टर्स भी थोड़े से डिस्कस हो चुके। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर देखते हैं क्या न्यूज़ आती हैं। अल्लाह करे कि बेहतर कुछ न्यूज़ आएँ पॉलिटिकल साइड पे, ताकि कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिले और वो कुछ ऐसा फार्मूला या कुछ ऐसी सेटलमेंट हो जाए जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर हो। अदरवाइज़ जब तक ये सिनेरियो चल रहा है तो वॉलेटिलिटी रह सकती है, और खुदा न खास्ता अगर कोई नेगेटिव साइड पे चीज़ें जाती हैं
तो फर्दर मार्केट भी प्रेशर ले सकती है। तो इस पूरे सिनेरियो में वेट एंड वॉच, फोकस करके रखें अच्छे स्टॉक्स को, लेकिन उसमें भी ये है कि ऐसा नहीं कि कल आप बाइंग स्टार्ट कर दें। आपने अगर बाइंग करनी भी है, एवरेज भी करना है या बाय करना है, तो स्टेप्स में करना है, नॉट इन वन गो। बाकी मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर डिस्कस कर लेंगे कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा स्टॉक जिसमें एंट्री लेना बनता है। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।